गुरुदेव, कुछ स्टार्टअप मंदिर से निकले हुए फूलों को रिसाइकल करके होली के इको फ्रेंडली रंग, धूप और अन्य उत्पाद बना रहे हैं। क्या हमें मंदिर में चढ़े हुए फूलों और अन्य सामग्रियों से बने इन उत्पादों को खरीदना चाहिए? मंदिरों में ये लोगों ने ना ये सब मार्केटिंग स्ट्रेटजी हैं और फंडे हैं। जो पुष्प लाते हुए ट्रकों में, बसों में और ऐसे वाहनों में नीचे पैरों में कुचल दिए जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं या सड़ जाते हैं, कुछ हो जाते हैं, उन फूलों का कारोबार करने वाले कौन लोग ज़्यादा हैं आप अच्छे से समझते हैं। वो सब इस तरह की मार्केटिंग स्ट्रेटजी बना कर सब करके इसको करते हैं। और परमात्मा को चढ़ी हुई चीज़ें फिर वो विसर्जन में और भूदान में काम आती हैं। बिल्कुल ही एक चीज़ का बिल्कुल ही प्राण निकाल लोगे क्या? हर चीज़ मतलब वो उसका अंतिम छोर तक बिल्कुल छोड़ने को तैयार नहीं है आदमी। कोई बिल्कुल मत लीजिए, कोई आवश्यकता नहीं। मैं आपको हमारे यहाँ जो होली में आपको मैंने बताया, इतने सस्ते रंग, आपको 20 रुपये किलो का लाल रंग, आपको 15 रुपये किलो का हरा रंग, आपको 10 रुपये किलो का पीला रंग निकालिए, पंपकिन का जूस निकाल लीजिए, चुकंदर का जूस निकाल लीजिए, गाजर का जूस निकाल लीजिए, हरा रंग बनाना है पालक का जूस निकाल लीजिए, एक घूंट भी भर लीजिए और फेंक भी दीजिए, किसी को नहला दीजिए, उसमें डुबो दीजिए, उसकी स्किन और अच्छी रहेगी। कोई केमिकल नहीं, कुछ नहीं, फ्रेश निकालिए, अपना पीजिए भी और अपना पीने वाला गिलास अलग रखिए, फेंकने वाला अलग रखिए, अगर रंग डाले बिना काम नहीं चल रहा है तो। वरना तो इत्र से और हल्दी से और इस सब से। और देखिए, अगर सफ़ेद रंग यूज़ करना है तो आटा यूज़ करो, पीला रंग यूज़ करना है तो बेसन यूज़ करो। कोई ज़रूरत नहीं है कि भी रंग मत खरीदिए बाज़ार से। सब रंग हमारे पदार्थों में है। थोड़ी सी चने की दाल घर पे पीस लो, अरहर की दाल पीस लो, कभी हानि नहीं करेगी। आँख में डले कि कान में डले कि शरीर में डले कि मुंह में चली जाए कि आप खा लें कि कुछ कर लें, कुछ नुकसान नहीं होगा उसका। चाहे बच्चे खेले, चाहे बड़े खेले, चाहे कोई खेले। तो कभी अगर ऐसा हो तो ऐसे तरह के रंगों को आप भर के रखें। बताओ मत किसी को, वो रंग जैसे ही लगेंगे रखे हुए, पर उन्हें उससे कोई भी हानि किसी को भी नहीं होगी। सबके उपटन हो जाएंगे, सबके अपना और चीज़ें हो जाएंगी। और हमारे यहाँ तो हम आश्रम में रंगों का प्रयोग वर्जित ही रखते हैं। और थोड़ा बहुत यही हल्दी टीका और चंदन टीका, या वर्ष भर जो हमारे यहाँ श्री विग्रह पर जो चंदन अर्पित किए जाते हैं, रक्त, श्वेत और पीत, उनके ही टीके और उन्हीं के तिलक हम उस दिन करते हैं वहाँ से हटा करके उसको। तो वो बड़ा, और इत्र का इस्तेमाल होता है। तो यही होली हमारे यहाँ होती थी। बाकी चीज़ों से बचिए, केमिकल से और बाकी चीज़ों से। ये जो बता रहे कि रिसाइकल करके फूलों को और वो बना रहे हैं, उन चक्कर में मत पड़िए। उसकी शुद्धता की कोई श्योरिटी नहीं है। और वैसे भी परमात्मा को जो चीज़ अर्पित ही कर दी, फिर भी उसे बिल्कुल कितना अपने ऊपर, कितना उसका बिल्कुल दम निकालोगे। कुछ तो ईश्वर के नाम पर छोड़कर अलग हट जाओ, ये ध्यान रखना चाहिए। इसलिए तो अग्निहोत्रम की व्यवस्था हमने की, वरना तो आदमी उसमें भी कुछ और सोचता।